बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। एंडोक्रिनोलॉजी जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। इसमें जो है हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस आपके क्लिनिकल एमसीक्यूज़ इस वीडियो सीरीज़ में जो है हम करते जाएंगे। तो आपके जो छोटे जो डाउट होंगे हम टू द पॉइंट जो है टॉपिक की बात करेंगे। कोई एज़एमआर नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है और वही जो है आपके एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आना है। ठीक है। तो की नंबर 1 है थायरोटॉक्सिकोसिस हाइपरथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी। ठीक है। तो आपके 3 प्रेगनेंसी के अंदर 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है। 3 ट्राइमेस्टर हुए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है 14 वीक का होता है। ठीक है। और जो सेकंड होता है ये 15 टू हमारे पास 28 ट्राइमेस्टर का होता है। थर्ड जो है 29 टू हमारे पास 40 वीक्स का, क्योंकि आपकी जो एक प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक्स की होती है नॉर्मल। ठीक है। तो इस लिहाज से आपके 3 ट्राइमेस्टर जो है बनाए गए हैं। तो इसी टॉपिक के अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो ड्रग्स हैं थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर, जो प्रेगनेंसी को ट्रीट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। तो इसमें जो है हमारे प्रोपाइल थायोयूरेसिल में जो चीज़ें हैं ना वो प्री कंसेप्शन का क्या मतलब है कि प्रेगनेंसी से पहले, लाइक अगर कोई ह्यूमन जो है प्लानिंग करिए कि प्रेग्नेंट हो जाए तो उस वक्त जो है आप प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो है देंगे। ठीक है, टू ट्रीट द थायरोटॉक्सिकोसिस। और दूसरी चीज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर दे सकते हैं। तीसरी चीज़ पोस्टमार्टम के केस में जो है आप प्रोपाइल थायोयूरेसिल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे पास जो दूसरी ड्रग है वो है आपकी कार्बिमाज़ोल। ये आप प्रेफर करते होते हैं सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है। और जनरल नॉन प्रेग्नेंट, यानी कि जो औरत प्लानिंग नहीं कर रही कि मैंने प्रेग्नेंट नहीं होना, तो उसके अंदर जो है आपने को कार्बिमाज़ोल जो है ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है। कार्बिमाज़ोल आप जो है आप इसके रिस्क भी आने चाहिए, लाइक साइड इफेक्ट एप्लाज़िया क्यूटिस करा सकती है या एम्फेलोसील इन द फीटस करा सकती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, अगर आपने इस तरह से इसको दे दिया तो। प्रोपाइल थायोयूरेसिल का क्या रिस्क है, साइड इफेक्ट है, ये हेपेटोटॉक्सिसिटी करा देगी माँ के अंदर। ठीक है, बच्चा सेफ रहेगा। तो ये था हमारे पास थायरोटॉक्सिकोसिस। कुछ जनरल चीज़ें हैं, ये भी आप जो है साइड नोट्स पे जो है लिख लें। आपकी ये जो हमारे पास दोनों ड्रग्स प्रोपाइल थायोयूरेसिल और कार्बिमाज़ोल आपकी प्लेसेंटा को क्रॉस करके जा सकती हैं, तो इसलिए अगर पॉसिबल हो तो आप लोएस्ट जो है डोज प्रिस्क्राइब करें। ठीक है। प्लस और अगर इन ड्रग्स से जो है आप ट्रीट नहीं कर पाए हाइपरथायराइडिज्म, तब आपने क्या करना है, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो है पार्शियल थायराइडेक्टोमी आपने चुप करके कर देनी है। ठीक है। और वैसे अमूमन जो है आपकी यही ड्रग्स जो हैं सेफ ट्रीटमेंट हैं फॉर थायरोटॉक्सिकोसिस इन प्रेगनेंसी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास की नंबर 2 सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशेंसी। मोस्टली ये एट्रोजेनिक होती है। एट्रोजेनिक मतलब क्या है, अननोन होती है। ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेरॉइड्स इनटेक अ सडन सिसेशन ऑफ स्टेरॉइड इनटेक विल लीड टू सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशेंसी, एट्रोजेनिक। तो कहनी कि आपको बात सीधी सीधी समझ आ गई होगी। सडन सिसेशन यानी कि रोक देना स्टेरॉइड इनटेक को। ठीक है, उस दवाई को रोक देना। एक बंदा जो है लॉन्ग टर्म जो है काफ़ी अरसे से जो है वो ड्रग्स ले रहा है, उसको लत लग गई है, वो ट्रीट कर रहा है अपने आप को। ठीक है। और वो बार बार उस ड्रग को यूज़ कर रहा है और उसने सडनली सोचा कि मैं ना इन ड्रग्स को जो है ख़त्म कर देता हूँ और शायद मैं फिर से ठीक हो जाऊँ बग़ैर जो है ड्रग्स के। तो उसने जो है सडनली जो है उन स्टेरॉइड्स को क्या किया, स्टॉप कर दिया। तो जैसे ही उसने स्टॉप किया सडनली, तो उसकी बॉडी पे जो है हमारे पास इफ़ेक्ट कर गई उसकी स्टॉप होने की जो ड्रग्स थी, तो वो आपको सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी जो है करा देंगी। तो इसकी वैसे अमूमन जो आपको रीज़न है वो आइट्रोजेनिक मिल जाती है, अननोन इसकी काज है। ठीक है। नेक्स्ट आपने अनएक्सप्लेन एब्डोमिनल पेन, नोज़िया, वोमिटिंग को भी इस पेशेंट के अंदर देखना है। पोस्चरल हाइपोटेंशन, डिजीनेस, फॉल्स, तो ये भी जो है आपके क्या है हमारे पास साइन और सिम्टम्स हैं, आपने याद रखना है इनको। प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी का क्या मतलब, वो आपकी एडिसन डिजीज कराएगी, हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे उनको। फिर नेक्स्ट है हमारे पास T3 डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये आपको टाइप 1 के साथ जो है मिल रही होती है काफ़ी। फिर प्रेजेंटेशंस क्या हैं इसकी, साइंस और सिम्टम्स, आपको एब्डोमिनल पेन मिल रहा होगा, वोमिटिंग मिल रही होगी, कॉस्मल ब्रीथिंग,
ये आपको एमसीक्यूज़ के अंदर बता रहे होंगे कॉस्मल ब्रीथिंग किस के अंदर मिले, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर क्या है, DKA के अंदर जो है मिल रही थी। इसका क्या मतलब है, आपको डीप हाइपर वेंटिलेशन जो है होगी, डिहाइड्रेशन और ग्लूकोज लेवल जो है मोर देन 11 होगा। ठीक है, मैनेज आपने इसको कैसे करना है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को, इनिशियली जो है आप IV फ्लूइड्स देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास IV इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन और आपने मीन आर्टीरियल ब्लड गैस ABG जो है आपने चेक करनी है। ठीक है, इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन देकर IV के ज़रिए से। ठीक है, सम टाइम ABG जो है आपको ऑप्शन में नहीं देते, आप VBG जो है वेनस ब्लड गैसेस जो है ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं आंसर के अंदर अगर MCQs आपसे पूछते हैं। समटाइम्स ये ऑप्शंस भी नहीं दिए होते, तो तब आपने क्या है मैयर जो है कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज ऑब्वियसली जो है आपने चेक करना है। ठीक है, डायग्नोस कैसे करना है, pH लेस देन 7.3 हो, कीटोनीमिया हो मोर देन 3 और कीटोन यूरिया हो हमारे पास, ये पॉजिटिव होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, ग्लूकोज मोर देन 11 हो, बाइकार्ब जो है 15 से कम। नेक्स्ट की नंबर 4 आपको जो है इधर 3 डिजीज़ के क्या है हमारे पास लाइक नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ एबनॉर्मल वैल्यूज़ बताई गई है। तो एक हमारे पास ओस्टियोप्रोसिस है, आपको जो क्लिनिकल केस के अंदर आपको कैल्शियम बी फास्फेट और ALP ये नॉर्मल बताएंगे तीनों। तो ये हमारे पास ओस्टियोप्रोसिस का क्या है केस होगा। अगर आपको कैल्शियम और फास्फेट नॉर्मल बताएं और ALP इंक्रीज बताएं, हाई बताएं, तो ये आपका पेजेट डिजीज़ का क्या है केस है। अगर आपको कैल्शियम लो बताएं, फास्फेट भी लो बताएं और हाई ALP बताएं, तो ये हमारे पास ओस्टियोमलेशिया का क्या है केस है। तो इस तरह जो है आपने इनको वैल्यूज़ को देखकर जो है आपने ऑप्शंस को टिक। नेक्स्ट की नंबर 5 हाइपरकलीमिया विद ECG टाल टेंटेड टी वेव आपको बता रहे होंगे और प्रोलॉन्ग्ड QRS बता रहे होंगे। फर्स्टली जो है आपने कार्डिक मेम्ब्रेन को बचाना है, तो ये आपने जो है अपने दिमाग में बात बिठानी है। अगर आपको जब भी केस मिले हाइपरकलीमिया का, तो पहले आपने क्या करना है, आपने हार्ट मेम्ब्रेन को बचाना है, लाइक प्रोटेक्ट द हार्ट फर्स्ट, देन वी कैन ट्रीट बाय अनदर काज। ठीक है, तो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड जो है आप देंगे टू प्रोटेक्ट द हार्ट मेम्ब्रेन। Then reduce the serum potassium by keeping insulin with dextrose or sometimes salbutamol inhalation। तो ये जो है आपने बाद में जो है पोटेशियम के लेवल को क्या ट्रीट करना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ECG दी गई है हाइपरकलीमिया की। ठीक है, आपको क्या है यहाँ पे QRS जो है मोर देन 0.12 सेकेंड से ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, आपको प्रोलॉन्ग्ड जो है QRS मिल रहा है और टी वेव जो है आपको क्या है टाल मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट वंस दीज ECG चेंजेस अकर, तो तब आपने क्या है IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, फिर कैल्शियम क्लोराइड, फिर जो है आपने इंसुलिन विद डेक्सट्रोज या हमारे पास साल्ब्यूटामोल इनहेलेशन जो है देनी है इस पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास की नंबर 6 एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली के अंदर क्या होता है, आपका GH ग्रोथ हार्मोन जो है ये एक्सेस हो जाता है। तो इसके एक्सेस होने से आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर एडिनोमा 95% के चांसेस होते हैं। वन ऑफ मेन काज जो है मोस्ट कॉमन काज जो है पिट्यूटरी एडिनोमा है इन केस ऑफ एक्रोमेगाली। ठीक है, तो ये आपके ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने की वजह से जो एक्रोमेगाली हो रही होती है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं जो आपसे MCQs बना के पूछ रहे होते हैं एक्रोमेगाली के। एक है हमारे पास बाई टेम्पोरल हेमी अपनिया। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका ऑप्टिक कियाज्म होता है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है आपको बाई टेम्पोरल हेमी अपनिया जो है डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेड लाइक जो है हैंड्स होंगे, इनलार्ज्ड नोज़ होगा और जा होगा। ठीक है, नाक बड़ा और जा जो है जबड़ा भी आपको बड़ा मिल रहा होगा, ज़बान भी आपको क्या है बड़ी मिली होगी। फिर प्रोग्नेथिज्म, इसके अंदर क्या है आपको एक्सटेंशन या बल्जिंग आउट मिलेगा आपके लोअर जा का, मैंडिबल पे जो है आपको इस तरह की बल्जिंग आपको मिलती होगी। फिर इंटरडेंटल स्पेसेस, वो भी आपने देखने दांतों की जो है स्पेसेस उनको भी आपने जो है देख लेना। हेडेक्स भी होगा, हाइपरटेंशन भी होगा, स्वेटिंग भी होगा। इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट या हम जो कराएंगे वो आपकी कौन सी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी है, प्लस आप जो दूसरी जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट आप ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी, ये जो आपका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है ना, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, आपने यही कराना है। इनिशियल जो है आपने कौन सा कराना है, IGF-1 कराना है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है आपने कराना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी याद रखो। अच्छा जी, एक और चीज़ जो है आप साइड पे लिख लें ये जो आपका ग्रोथ हार्मोन है ना, नॉर्मल पीपल के अंदर, नॉर्मल पीपल्स के अंदर क्या है, ग्रोथ हार्मोन आपका सुप्रेस्ड रहता है बाय ग्लूकोज। ठीक है, और जो एक्रोमेगाली का जो पेशेंट मिलेगा ना आपको, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ एक्रोमेगाली। ठीक है, इसमें क्या है GH जो है आपका सुप्रेस्ड नहीं रहेगा,
नो एस, एस मीन सप्रेस, ठीक है। तो ये आपको एक्रोमेगाली के अंदर ग्लूकोज जो है, यहाँ पे ग्लूकोज भी लिखना भूल गया मैं, ग्लूकोज आपका जो है सुप्रेस्ड रहता है बाय जीएच, ग्रोथ हार्मोन के ज़रिए से। तो यहाँ पर एक्रोमेगाली में क्या है, हमने कहा कि आपका ग्रोथ हार्मोन जो है वहाँ पे एक्सेसिव प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसलिए जो है आपका जो हमारे पास सुप्रेशन जो है वो नहीं हो रही, ड्यू टू जीएच हार्मोन जो है आपका वो नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपका जो है जीएच हार्मोन जो है सुप्रेस नहीं होगा बाय ग्लूकोज, ठीक है। तो ये आप साइड पर लिख लें, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास की नंबर 7, हाइपरकैल्सीमिया विद प्रोस्टेट कैंसर। तो अब हमने ये चीज़ देखनी है, हाइपरकैल्सीमिया की मैनिफेस्टेशंस क्या है, साइंस और सिम्टम्स आपको क्या मिले होते हैं। पॉलीयूरिया, पेशाब ज़्यादा आना, ठीक है। पॉलीडिप्सिया, आपको प्यास बहुत ज़्यादा जो है होना स्टार्ट शुरू हो जाती है। कन्फ्यूजन हो जाना, फिर हमारे पास डिप्रेशन, लो मूड, और किडनी स्टोन्स हो सकती हैं, पत्थरी हो सकती है गुर्दों में, ठीक है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और भून पेन हो सकता है। इसमें जो है हमने पहले भी किया हुआ है ये वाला जो हमारे पास निमोनिक, मून्स, क्रोन्स, स्टोन्स और बोन्स, ठीक है। तो ये आपने जो है याद रखना है, मून्स, क्रोन्स, स्टोन्स, बोन्स। आपकी बोन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, स्टोन्स इन्वॉल्व हो रही हैं। ग्रोन्स मीन्स जो है आपके एब्डोमिनल जो पेन हो गया, ठीक है। नोज़िया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, ये आपका ग्रोन्स कहलाता है। मोन्स में क्या है, ये आपकी क्या है, लेथार्जी, फैटिग, जो आपके नर्वस सिस्टम के साथ चीज़ें आ रही हैं ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है कन्फ्यूजन हो गई, डिप्रेशन हो गया, लो मूड हो गया, और पॉलिटिक्स से भी साफ ज़ाहिर आपकी उधर से ही जो है आ रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, चीज़ है आपकी मोन्स कहलाती है। तो हाइपरकैल्सीमिया विद प्रोस्टेट कैंसर के साथ आपने ये निमोनिक जो है लाजमी याद रखना है। प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट के साथ क्या है, ये मैनिफेस्टेशन हो, और इनिशियली आर्डर जो है आपने सीरम कैल्शियम लेवल जो है आपने चेक करना है। तो कुछ मेन काजेज़ हैं हाइपरकैल्सीमिया के, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, मेन काजेज़ जो है आपकी प्राइमरी हाइपरपैराथाइटिज्म की वजह से, मैलिग्नेंसी की वजह से, सार्कोइडोसिस की वजह से, टीबी की वजह से, ये वो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपरकैल्सीमिया की क्या है काजेज़ हैं, आपने लाजमी इनको क्या है याद रखना है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में आपने इनिशियल मैनेजमेंट क्या करनी है, रीहाइड्रेशन विद HIV फ्लूइड, 0.9% नॉर्मल सलाइन आपने देनी है। तो ये सीधा सीधा MCQs बनता होता है, आपने ये लाजमी याद रखना है। फिर आपने क्या भी फास्फोनेट्स ड्रग्स देनी है, फॉर एग्जांपल एलेंड्रोनेट, राइजोड्रोनेट और पेमिड्रोनेट, ये जो है आप ड्रग्स देते हो। इतने जो है डिस्कशन थी हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया की, तो ये आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट की है एमेनोरिया विद हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स क्या हैं, वेट गेन होना है इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज एपेटाइट, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, फिर हमारे पास लेथार्जी, पफी फेस होगा, हैंड्स और फीट पे मैक्सी एडिमा आपको मिलना है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, ड्राई कोल्ड स्किन, कॉन्स्टिपेशन और हेयर लॉस जो है, ये आपको फीचर्स मिल रहे होंगे इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। इनिशियली जो है आपको मेनोरेजिया, इसका क्या मतलब है कि मेंस्ट्रुअल जो है ब्लीडिंग आपको इंक्रीज मिल रही होगी, ठीक है। फिर आपको साथ साथ ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया भी मिल सकते हैं, ठीक है। नोट टू रिमेंबर फ्रॉम दिस की इज टू एमेनोरिया कैन बी एसोसिएटेड विद द हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा जी, ये हम प्लैब की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लैब के हिसाब से जो है यूके के बारे में जो बताया गया है कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन यूके, ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म, हाशमीटोथायराइडाइटिस, ये जो है हमारे पास कॉमनेस्ट जो है हाइपोथायराइडिज्म की डिजीज़ है, ठीक है। तो अगर आप प्लैब देना चाहते हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट है, आप NRE या हमारे पास USMLE देना चाहते हैं या नीट देना चाहते हैं तब भी आपके लिए टॉपिक तो सेम ही होते हैं ना, ठीक है। बस MCQs जो है थोड़े बहुत की हेडिंग जो है उनकी चेंज कर देते हैं, तो इसलिए जो है हम इन टॉपिक्स को भी देख लेते हैं और MCQs भी साथ साथ देखते जाइए, आपका नॉलेज जो है गेन होता जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, सम टाइम हाशमीटोथायराइडाइटिस जो है ये पाकिस्तान में भी कॉमन है, हाइपोथायराइडिज्म, ये हाशमीटोथायराइडाइटिस, ठीक है। तो हाशमीटोथायराइडाइटिस इज गिवन इन द ऑप्शन इंस्टेड ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, पिक इट इफ़ द फीचर्स आर सजेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट कॉमनेस्ट काज जो है वर्ल्ड वाइड के लेवल पे बात करें तो हमारे पास आयोडीन डेफिशिएंसी, ये एक न्यूट्रिशनल काज है, ये जो है हमारे पास वर्ल्ड वाइड जो है कॉमनेस्ट है, ठीक है। दोनों की काजेज जो हैं यूजली जो है ग्वाइटर की वजह से हो गए थे, ठीक है। कॉमन है ग्वाइटर इन दोनों डिजीज़ के अंदर। की नंबर 9 है हाइपरप्रोलैक्टिनोमा, मिल्क डिस्चार्ज इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, प्लस आपको क्या है इम्यूनोरिया मिल रहा होगा, ये आपका हाइपरप्रोलैक्टिनोमा का क्या है केस है, ठीक है। फिर मेन काज क्या है, पिट्यूटरी एडिनोमा हुआ, ठीक है। उसकी वजह से जो है आपको हाइपरप्रोलैक्टिनोमा, आपका जो प्रोलैक्टिन लेवल जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, एडिनोमा।
एडिनोमा की वजह से। तो अब आपने क्या करना है, MRI ऑफ द ब्रेन कराना है टू रूल आउट द हाइपरप्रोलैक्टिनोमा, ठीक है। MRI जो है आपको पिट्यूटरी एडिनोमा प्रेसिंग द ऑप्टिक कियाज्मा को क्या कंप्रेस कर रही होगी, ठीक है, और लीडिंग टू विजुअल डिफेक्ट, और साथ साथ आपको आँखों की भी जो है क्या है डिजीज़ मिल रही होगी, लाइक हमारे पास बाइटेम्पोरल हेमियोप्टिया। आपने याद रखना है कि पिट्यूटरी एडिनोमा और एक्रोमेगाली जो है इन दोनों का सेम डिफेक्ट है आँखों का, बाइटेम्पोरल हेमियोप्टिया, ये दोनों में जो है आपको कॉमन मिल रही होती है, ठीक है। रिमेंबर हाइपरप्रोलैक्टिनिया, एमेनोरिया जिसमें FSH और LH आपको लो मिल रहे होंगे, गैलेक्टोरिया मींस मिल्क डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल। तो ये हमारे पास किस चीज़ की निशानी, हाइपरप्रोलैक्टिनोमा की क्या है ये निशानी। इतना कुछ जो है आपने हाइपरप्रोलैक्टिनोमा के बारे में क्या है याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास की नंबर है, डायबिटिक पेशेंट सडनली कोलैप्स हुआ है और फेल अनकॉन्शियस। तो इसमें आपने क्या कराना है, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है चेक करना है। अगर ब्लड शुगर जो है 4 से कम है तो ये हाइपोग्लाइसेमिक है। तो हाइपोग्लाइसेमिक के जो कुछ फीचर्स हैं वो हम देख लें, टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, कन्फ्यूजन, ट्रिम्बलिंग और अल्टरमेंटेशन, ये आपकी क्या फीचर्स है हाइपोग्लाइसेमिक के। अपने मैनेज कैसे करना है हाइपोग्लाइसेमिक को, कैन स्वालो, कैन टोलरेट ओरली, नॉट वोमिटिंग, ठीक है। इफ़ कॉन्शियस एंड कैन स्वालो, कैन टोलरेट ओरली, तो तब आपने क्या करना है, 200 ml का फ्रूट जूस पिलाना है, या हम ओरल ग्लूकोज जेल जो है दे देंगे उस कॉन्शियस पेशेंट को। अगर अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है लेकिन स्वालो नहीं कर पा रहा, तब आपने क्या IV ग्लूकोज जो है देना है। इन केस ऑफ IV के एक्सेस इज़ ऑलरेडी पुट, या इंट्रामस्कुलरली या सबक्यूटेनियसली ग्लूकागॉन 1 mg 2 ट्यूब्स इन केस ऑफ IV लाइन इज़ नॉट अवेलेबल और नॉट पुट yet are difficult to put as in patient who are having seizure and convulsion। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस देखना है। अगर कॉन्शियस है तब आपने 200 ml का जूस पिला देना, फ्रूट जूस, ठीक है, प्लस हमारे पास ओरल ग्लूकोज है। अगर अनकॉन्शियस है या सवालो नहीं कर पा रहा तब आपने IV ग्लूकोज जो है देना है, ठीक है। IV ग्लूकोज ऑप्शन में ना हो तब आप इंट्रामस्कुलरली या सबक्यूटेनियसली वे के ज़रिए से आप उस पेशेंट को क्या है IV ग्लूकोज जो है दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया समरी क्या है इसकी, अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है बट स्वालो कर सकते हैं तो ग्लूकोज जेल देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं बेयर इन माइंड दैट अनकॉन्शियस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कन्फ्यूजन। तो आप जो है लाइक पेशेंट कंफ्यूज्ड है और स्वालो भी कर सकता है, तब आपने ग्लूकोज जेल लेनी है, ठीक है। कैन बी स्क्वीज इनटू माउथ बिटवीन द टीथ एंड द, और अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है और उससे स्वालो नहीं कर पा रहा तब आपने क्या करना है, इंट्रामस्कुलरली जो है ग्लूकागॉन देना है। अगर हमारे पास ऑलरेडी या IV लाइन है तब आपने क्या है IV ग्लूकोज दे देना है उसको, ठीक है। Sometimes the question will not tell you if the patient is able to swallow or not. However, you may find in the stem that the patient has been vomiting, thus he cannot swallow, cannot tolerate orally। तो यहाँ पे आपको वोमिटिंग का क्या है, एक आपको टिप मिल रहा है कि अगर उस पेशेंट को वोमिटिंग हुई है तो समझ जाएं कि उस पेशेंट की सलाहियत नहीं है कि टोलरेट कर सके स्वालो वाली कोई चीज़ें, ठीक है। तब आपने उसे स्वालो नहीं करवाना, क्या देना है आपने इंट्रावेनसली जो है आप ग्लूकोज दे सकते हैं, ग्लूकागॉन दे सकते हैं। तो इस तरह जो है आपने देखना है उसको। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ यूज कंसनट्रेशन इंपॉर्टेंट IV ग्लूकोज की, ओवर 10 मिनट पे जो है आपने 75 ml ऑफ 20% ग्लूकोज देना है, ठीक है। 150 ml देना है 10% ग्लूकोज के लेवल पे, ठीक है। ओवर 15 मिनट 100 ml ऑफ 20 ग्लूकोज देना है, 200 ml ऑफ 10% ग्लूकोज जो है। ये जो है आप इस तरह जो है सेटिंग देख सकते हैं। एवरी 1 to 2 मिनट जो है आपको 10% सोल्यूशन के अंदर 50 ml मिलाना पड़ता है एवरी 1 to 2 मिनट्स अनटिल पेशेंट इज़ कॉन्शियस, या फिर हम 250 ml जो है दे सकते हैं उसको 5 टाइम्स रिपीटेशंस के लिहाज से, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है कि ग्लूकागॉन इनफेक्टिव होता है अल्कोहलिक रिलेटेड हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर। अगर काज हो हाइपोग्लाइसीमिया अल्कोहल तब आपने क्या है IV एक्सेस देना है और एडमिनिस्टर कर देना है IV ग्लूकोज। अगर ओरल ग्लूकोज जेल शुड नेवर बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट बिकॉज ऑफ द फेयर ऑफ द चॉकिंग। तो ये जो है चॉक से बचने के लिए आप ओरल ग्लूकोज जेल जो है अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर नहीं दे सकते। क्या है आप इंट्रावेनसली जो है ग्लूकोज दे सकते। तो अनकॉन्शियस के अंदर क्या है आप इंट्रावेनसली जो है ग्लूकोज जो है दे सकते हैं। अगर ग्लूकोज ऑप्शन में नहीं है तो इंट्रामस्कुलरली, अगर इंट्रामस्कुलरली नहीं है तब आप क्या सबक्यूटेनियसली जो है दे सकते हैं। सम काजेज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया लीवर फेलियर, इम्पेयर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस और एक्सेस पैरासीटामोल या हमारे पास एस्पिरिन। तो ये हमारे पास क्या काजेज़ हैं। और सल्फोनाइल यूरिएज लाइक हमारे पास ग्लेबिन क्लेमाइड या ग्लीक्लाइजाइड, ये जो है हमारे पास काजेज़ हैं हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है की नंबर 11 ग्लाइकोज यूरिया, यानी कि आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज जो है आ रही है। इज़ नॉर्मल आफ्टर सर्जरी
ड्यू टू स्ट्रेस विच इंक्रीजेज द कॉर्टिसोल सिक्रीशन एंड थस लीड्स टू द हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये हमारे पास स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया की क्या डेफिनेशन है, इट रिजॉल्व इन ऑन इट्स ऑन इन अ फ्यू डेज पोस्ट ऑपरेटिव। तो यानी कि आपको ये जो ग्लाइकोज यूरिया यानी कि आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज मिल रही होती है आफ्टर सर्जरी, कोई भी सर्जरी हो, ड्यू टू स्ट्रेस की वजह से जो है आपको मिल रही होती है। तो ये एक स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया की क्या निशानी है, ठीक है। नेक्स्ट है की नंबर 12, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग लीड टू द हाइपरकैल्सीमिया। तो ये हाइपरकैल्सीमिया जो है करा सकती है। ये पैरान्यूप्लास्टिक इफेक्ट या हमारे पास एज वेल एज सब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा रिलीजेस पैराथायराइड लाइक मॉलिक्यूल्स, पीटीएच जो है रिलीज़ करते होते हैं, ठीक है, जिससे आपकी हाइपरकैल्सीमिया यानी कि आपके ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम लेवल क्या इंक्रीज़ हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, स्मॉल सेल लंग कैंसर, हाई एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, फिर ये जाएगी हमारे पास एसआईडीएच करा देगी। एसआईडीएच जो है डायलेशनल हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया के जैसे जो है आपको सिम्टम्स दे देगी। ये आपकी हाई एसीटीएच के साथ विकास होती है, लाइक हमारे पास क्यूशिंग। इंपॉर्टेंट इसमें फीचर कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्रोंकस लंग जो पीटीएच लाइक मॉलिक्यूल हाइपरकैल्सीमिया करा देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया का। इन शॉर्ट स्मॉल सेल कैंसर ऑफ द लंग एसआईडीएच और क्यूशिंग करा सकता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग हाइपरकैल्सीमिया जो है करा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास की नंबर 13, डायबिटीज टाइप 2 मेलिटस टाइप 2 इन द ओबीस पेशेंट विद इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन। इंसुलिन आपने देनी या ग्लिप्टेंस ड्रग्स देनी है, DPP4 इनहिबिटर्स। तो दूसरे ऑप्शन जो है कंट्राइंडिकेटेड क्यों होते हैं इस पेशेंट के अंदर, ओबीस पेशेंट के, फॉर एग्जाम्पल बाइगोनाइड्स, मेटफॉर्मिन, इसके बारे में पहले से बता चुका हूँ कि ये आपकी क्या अल्थ ऑफ वेट रिड्यूसेस द वेट एंड इट इज़ कंसीडर द फर्स्ट लाइन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग फॉर द डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। इट इज़ कंट्राइंडिकेटेड रेनल इम्पेयरमेंट। अगर आपका GFR 30 से कम है तब आप ये नहीं दे सकते, ठीक है। एंड द डोज शुड बी रिड्यूस्ड इफ़ GFR लेस देन 45। सल्फोनाइल यूरेज लाइक हमारे पास ग्लाइपिनक्लेमाइड, ये कंट्राइंडिकेटेड रेनल इम्पेयरमेंट होती है। इसमें क्या है आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने के क्या है चांसेस होते हैं, तो इसलिए जो है आप इस पेशेंट को नहीं दे रहे होते ये वाला। साथ साथ ये आपका वेट और सल्फोनाइल यूरेज क्या है आपका वेट इंक्रीज़ करा दे, तो ये हमारे पास पेशेंट ऑलरेडी ओबीज़ है तो हम उसको हरगिज़ नहीं देंगे। मेटफॉर्मिन जो है हम देते हैं इन केस ऑफ ओबीज़ पेशेंट्स। विद बैड किडनीज अवॉइड MS, आपने निमोनिक याद रखना है, मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। ग्लिटाजोन पायोग्लिटाजोन ये क्या करती है आपके वेट को बढ़ाती है। SGL2 इनहिबिटर्स कंट्राइंडिकेटेड की जाती है अगर GFR जो है 60 से कम हो। नेक्स्ट की नंबर 14 है सेकेंडरी मेनोरियासिस, cessation of menstruation for more than 6 months after it has been established that occurs with the stress excess exercise। यहाँ हमारे पास significantly low BMI है। तो अगर सेकेंडरी एमनोरिया डेवलप हो आफ्टर वन ऑफ दीज कंडीशन लाइक हमारे पास स्ट्रेस एक्सेसिव एक्सरसाइज या लो BMI, तब आपने क्या हाइपोथैलेमिक क्या एमनोरिया के बारे में सोचना है। हाइपोथैलेमिक फीचर फेलियर जो है इसमें इसकी वजह जो है आपको स्ट्रेस एक्सेस एक्सरसाइज और लो BMI बनेगा। हाइपोथैलेमिक एमनोरिया के अंदर क्या है आपको हाई प्रोलैक्टिन जो है। इन हाइपोथैलेमिक फेलियर आपको डिक्रीज जो है GnRH लाइक हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, डिक्रीज FSH और डिक्रीज LH विद ऑफन सब्सिक्वेंट डिक्रीज एस्ट्रोजन के साथ आपको मिल रही होगी, ठीक है। टू सम अप, if a lady present with amenorrhea after it has been established history of stress excessive exercise, for example हमारे पास रनर या स्पोर्ट लेडी है तो उसको हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया के होने के चांसेस है। नेक्स्ट है फियोक्रोमोसाइटोमा, ये एक रेयर एड्रीनल ट्यूमर सिक्रेटिंग कैटेकोलामाइन की डिजीज़ है, लाइक हमारे पास एपिनेफ्रिन हो सकता है या नॉर एपिनेफ्रिन हो सकता है। तो कीवर्ड क्या है एपिसोडिक, आपने याद रखना है। तो अक्सर आपसे जो है पूछ रहे होते हैं एपिसोडिक हाइपोटेंशन, ठीक है। तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा की क्या निशानी है, तो इतना बस आपने याद रखना है, बाकी ये सिम्टम्स आप देखें। तो यहाँ पे जो है फियोक्रोमोसाइटोमा का जो है उन्होंने निमोनिक बनाया PHE के साथ। पैल्पिटेशन, हेडेक, हाइपरटेंशन और फ्लशिंग स्वेटिंग आपको मिल रही होगी। ये हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा का क्या है हमारे पास फीचर्स हैं। एक्सेस कैटेकोलामाइज एड्रेनल और ड्यू टू द एड्रेनल एडिनोमा और ई स्टैंड फॉर एपिसोडिक पैरोक्सिमल, ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपसे पूछ रहे थे। और दूसरी चीज़ डायग्नोसिस पूछ रहे होते हैं आपसे फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर 24 आवर कलेक्शन ऑफ द यूरिन मेटानेफ्रिन, तो कि कई बार MCQ आ चुका है, आपने भूलना इसको नहीं है। अगर 24 आवर मेटानेफ्रिन से जो है ऑप्शन में ना हो तो आपने क्या 24 आवर्स कैटेकोलामाइन को क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है। टू कन्फर्म द MRI ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ एड्रेनल ट्यूमर आपने कर देनी है, ठीक है। 7 से 10 दिन बिफोर द सर्जरी स्टेबलाइज हाइपरटेंशन बाय गिविंग द अल्फा ब्लॉकर्स फिनॉक्सीबेंजामाइन फॉलोड बाय द बीटा ब्लॉकर्स प्रोपानोलोल टू प्रिवेंट द इंट्राऑपरेटिव हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई।
नेक्स्ट है अ केस ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2 मिलेटस माइक्रोएल्बुमिनुरिया और हमारे पास माइल्ड हाइपरटेंशन हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया ये हैं। तो इसमें आप क्या देंगे, 3 मेडिकेशन आपने देनी है। मेटफॉर्मिन टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज, ACE inhibitors to control the BP, to slow the progression of the kidney damage and evidence with macroalbuminuria and the diabetes mellitus type 2। फिर आपने स्टैटिन भी देनी है फॉर द हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या, डायबिटीज़ टाइप 2 और हाइपरटेंशन ऑलवेज कंसीडर AC अनलेस सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट। तो आपकी जो ये AC इनहिबिटर्स ये रेनो प्रोटेक्टिव होती हैं डायबिटीज़ मेलिटस के साथ। ठीक है, देयर इज़ अ रिस्क फॉर द नेफ्रोपैथी, थस वी गिव द AC इनहिबिटर टू स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द नेफ्रोपैथी। नेक्स्ट है हमारे पास 54 ईयर मैन नोन केस ऑफ द डायबिटीज मेलिटस हाइपरटेंशन नो ऑन मेटफॉर्मिन पे है। ठीक है, रेमिप्रिल और बिसोप्रोलोल। हिज ब्लड प्रेशर इज़ 135/88 एंड हिज BMI इज़ 30 किलोग्राम पर स्क्वायर एंड हिज लैब्स यूरिया नॉर्मल है। ठीक है, क्रेटिनाइन नॉर्मल है, EFGR जो है नॉर्मल है और हीमोग्लोबिन A1C जो है टारगेटेड है। तो लेस देन 48 जो है आपका hemoglobin A1C होता है। Remember these important points. If the patient has a new diagnosis of the diabetes mellitus type 2 and advice firstly for the lifestyle modifications. If after this hemoglobin is still 48, more than 48, start one hypoglycemic metformin. If the patient is already on metformin and his hemoglobin A1C is still high but less than 58, also advise for lifestyle modification. If the patient is already on metformin and his hemoglobin A1C is more than 58, add another hypoglycemic agent. The patient in this stem belongs to the second point. He is already on metformin but still a bit hyperglycemic. As his hemoglobin A1C is less than 58, the answer would be continue the same management, encourage lifestyle and diet changes. तो ये आपने क्या ट्रीटमेंट कराना है। ठीक है, सो व्हेन टू एडवाइस फॉर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, न्यूली डायग्नोस्ड पेशेंट विद डायबिटीज़ टाइप 2 मिलेटस। ठीक है, उसका न्यू जो है डायग्नोस न्यू बीमारी हो तब आपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे जो है उसको कहना है कि आपने ये अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज करना है। ऑलरेडी on मेटफॉर्मिन पे है और हीमोग्लोबिन जो है 58 से कम है, नॉट वेरी हाई। व्हेन टू कंसीडर एडिंग अनदर हाइपोग्लाइसेमिक, अगर वो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पे है लाइक हमारे पास मेटफॉर्मिन बट उसका जो हीमोग्लोबिन A1C है 58 से, तब जो है आपने क्या है दूसरी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जो है। नेक्स्ट है हमारे पास केस ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रिलेटेड डिस्पाइट लाइफस्टाइल चेंजेस, EFGR जो है 30 से कम है, हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर और BMI मोर देन 30 ओबीज। व्हाट टू, उस पेशेंट को क्या आपने इंसुलिन देनी है। दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं है करेक्ट हमारे पास, लाइक हमें मेटफॉर्मिन जो है कंट्राइंडिकेट होती है अगर EFGR लेस दैन 30 हो। ठीक है, सल्फेनाइल यूरिएज कंट्राइंडिकेट होती है ओबीज के अंदर इम्पेयर्ड EFGR के साथ। क्लिप्टेंस लाइक हमारे पास DDP4 इनहिबिटर्स कंट्राइंडिकेट करते हैं आप किस में, हार्ट फेलियर के अंदर। पायोग्लूटाजोन लाइक हमारे ग्लूटाजोन से कंट्राइंडिकेट करते हैं ओबीज के अंदर, हार्ट फेलियर के साथ और ब्लैडर कैंसर के अंदर। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद। इंपॉर्टेंट निमोनिक्स हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के जो है आपने याद रखना विद बैड किडनीज, GFR अगर हमारे पास 30 से कम हो, डू नॉट यूज़ मेटफॉर्मिन एंड सल्फोनाइल यूरिएज। ठीक है, हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, सो विद हार्ट फेलियर एंड पेंक्रेटाइटिस डू नॉट यूज़ DDP4। ठीक है, इनहिबिटर्स। ठीक है, पाई कम्स विद द डाइट रिस्क ऑफ द ब्लैडर कैंसर, so pioglitazone has a risk for the bladder cancer. Pioglitazone is also contraindicated in heart failure. Hypoglycemic that cause the weight gain increase are SPR, sulfonyl urease or pioglitazone and the ripaglinide. The rest cause weight loss decrease except DDP4 inhibitor which has no effect on the weight. SPR, sulfonyl urease, pioglitarinase or ripaglinide without the P have risk of hypoglycemia. It means कि हमारे पास 2 ड्रग्स आनी है, P को आपने ख़त्म कर देना है हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर, सल्फोनाइल यूरिएज और रिपाग्लिनाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 18 की नंबर है प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी एडिसन डिजीज़ के। लो कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन आपको मिल रहा होता है। फीचर्स क्या हैं पेशेंट को, पोस्चरल हाइपोटेंशन, डिजीनेस एंड वर्टिगो, वीकनेस एंड फटीग, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ये आपको एडिसन डिजीज़ के अंदर क्या मिल रहा है। द कॉमनेस्ट काज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड ऑटोइम्यून एंड द कॉमनेस्ट काज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इज़ द TB इन्फेक्शन। So pneumonic is the hypotension, hyponatremia, hypoglycemia. The only hyperpotassium, kalemia, and the hyperpigmentation is for the Addison disease, primary adrenal insufficiency. Okay. So there is metabolic acidosis. In Addison disease जो है आपको
हाई एसीटीएच हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से, लो एल्डोस्टेरोन हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया कराएगा, लो कॉर्टिसोल क्या है पोस्चरल हाइपोटेंशन और हाइपोग्लाइसीमिया कराएगा। नोट दैट सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी जो है वो आपके प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड के स्टॉप करने से जो है स्टार्ट होती है। देयर इज़ अ नो हाइपर पिगमेंटेशन स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। इन्वेस्टिगेशन क्या है हमारे पास इन पेशेंट विद सस्पेक्टेड एडिसेंस, आप शॉर्ट एसीडीएस स्टिमुलेशन टेस्ट जो है करते होते हैं, शॉर्ट सिनकिन टेस्ट, ठीक है। प्लाज्मा कोर्टिसोल मेजर्ड बिफोर एंड 30 मिनट्स आफ्टर गिविंग द सिलेक्शन 250 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलरली। एड्रिनल ऑटो एंटीबॉडीज सच एज anti-21 हाइड्रोक्सिलेज में आल्सो बी द डिमांड। अगर हमारे पास हाई फर्स्ट करें हमारे पास जो है ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट जो है रीडली अवेलेबल नहीं है, तब आपने क्या कराना है 9 AM सुबह को क्या है आपने सीरम कॉर्टिसोल जो है यूज़ कराना है, ठीक है। मोर देन 50-100 नैनोमोल पर लीटर मेक्स द एडिशंस वेरी अन। Next, less than 100 nanomole per liter is definitely abnormal, and 100 to 500 nanomole per liter should prompt ACTH stimulation test to be performed. Associated electrolyte abnormalities are seen in around 1/3 of the undiagnosed patients, like हमारे पास hyperkalemia, hyponatremia, hypoglycemia, metabolic acidosis. Management क्या है Addison disease? The patient who have Addison disease are usually given both glucocorticoid and mineralocorticoid replacement therapy. ठीक है, दिस यूजली मीन दैट पेशेंट टेक अ कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन यूजली गिवन इन 2 or 3 डिवाइडेड डोजेस। पेशेंट टिपिकली रिक्वायर 20 to 30 mg per day with a majority given in the morning dose फ्लूरोकॉर्टिसोन। तो यहाँ तक जो है हम वीडियो को पास करते हैं, बाकी जो है इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इंडोक्रिनोलॉजी का। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।